हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम विलियन चैप्टर के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम विलियन चैप्टर के तीसरे पार्ट को देखने वाले हैं और इसमें हम बच्चों राउल्ट का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरे 4 नंबर में पूछा जाता है। अगर 4 नहीं तो 3 नंबर में तो श्योर है ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, यानी राउल्ट का नियम क्या कहता है, इसकी क्या सीमाएं हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों इसके हम नियम को देख लेते हैं कि जो राउल्ट का नियम है वो क्या कहता है। ध्यान से समझना रसगुल्लों, एकदम बढ़िया से पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने पहले ही बताया था कि पार्ट वाइज हम देखेंगे। इसके बाद आप डोंट वरी 3 से 4 दिन रेगुलर ये चलेगा। उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हम साथ ही लाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, है ना। हमारा केवल ध्येय यही है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटने पाए, बस फालतू की चीजों को अपन नहीं देखेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक। नियम क्या कहता है बच्चों, लिख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार ठीक, राउल्ट का नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील, पहले नियम लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं, ठीक है ना। अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के नहीं लिखना, का लिखना भाई, प्राप्त विलयन का वाष्प, हाँ के ही लिखिए, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, हमने बोला बच्चों विलायक क्या होता है, जैसे हमने बताया ना कि कोई चीज है, ठीक, कोई हम पात्र में कोई बर्तन है बच्चों और इसमें हमने क्या किया है, कोई पदार्थ घोल दिया है ना, कोई पदार्थ घोला है। अब हम बताते हैं कि जो भी इसमें क्या बच्चों जल भरा है, तो जल क्या है, विलायक है, और जो कुछ इसमें अपन घोलेंगे वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि इसमें जो विलायक है यानी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो P0 से दर्शाया जा रहा है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और इसमें जो चीज आप घोल रहे हैं, है ना, जो चीज बच्चों आपने इसमें घोला, ठीक, जो ये घोल रहे हैं उसको अपन दर्शा देते हैं PS से, यानी शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। यानी इसमें क्या एक विलायक है और इसको घोलने के बाद जो विलयन बन जाता है उसको PS से दर्शाते हैं, यानी विलायक मतलब विलयन का वाष्प दाब, ठीक। और यहां पर अगर हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहेंगे तो आपेक्षिक अवनमन का मतलब पहले समझ लीजिए, नहीं तो ये नियम क्या है थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए जब भी यहां से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो उसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, और उसके बाद इसी में नीचे P0 लिख देते हैं, यानी वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। हमने क्या बताया बच्चों कि इसमें क्या है, कोई पदार्थ आपने घोल दिया है और घोलने पे यहां मान लेते हैं कि P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जैसे जल है तो उसका वाष्प दाब, और घोलने के बाद सॉल्यूशन यानी विलयन बन जा रहा है कोई पदार्थ, जैसे लाइक दैट यूरिया घोल दीजिए, ग्लूकोज घोल दीजिए, शर्करा घोल दीजिए, घोलने के बाद विलयन तैयार होता है तो विलयन का वाष्प दाब PS है। तो वही चीज बच्चों की आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प
वाष्प दाब का मतलब कमी होता है, अवनमन का मतलब क्या है, कमी। तो वाष्प यानी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात वाष्प आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया इतना। तो नियम क्या कहता है कि किसी विलायक में, ये विलायक है यानी जल है, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिए अपने। अवाष्पशील का मतलब जिसमें क्या है, चालकता का गुण ना के बराबर हो, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ये सभी। ठीक, तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर बच्चों प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब यही है कि पी नॉट माइनस पी एस, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और यहां अपान पी नॉट, ये पूरा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये क्या होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी n अपान ये n प्लस कैपिटल N। मतलब समझ गए ना, मोल प्रभाज क्या होता है, हमने बताया था कि भाई जिसके कहा जाए, मतलब किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मतलब मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। ठीक, इसमें आपने स्मॉल n क्या है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। जैसे इसमें मान लेते हैं जल है तो जल विलायक है, और यूरिया घोल दिया तो यूरिया क्या है, विलय है। यही हो जाता है। ठीक, यही क्या कहता है, राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट का नियम यही कहता है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ अगर आप घोल देते हैं तो प्राप्त विलयन, यानी जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन के जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, इसको पूरे को यानी पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, इसको पूरे को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये क्या होता है, हमने बता ही दिया है कि विलयन के वाष्प दाब में मतलब अवनमन तथा शुद्ध विलायक का जो वाष्प मतलब अनुपात होता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, अपेक्षिक अवनमन। हालांकि उस परिभाषा को देखना जरूरी नहीं है, केवल समझा दिया बच्चों कि इसको पूरे को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहेंगे। ये क्या है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहां से कुछ चीजें आपको ध्यान देने योग्य है, बातें हैं इसमें। यदि हम मान लेते हैं यदि विलयन क्या हो, तनु हो। ठीक, यदि विलयन क्या हो बच्चों, तनु हो। तनु विलयन का मतलब यह है कि विलयन में विलय के जो आप मतलब विलय के क्या होता है, मात्रा होती है वो ना के बराबर हो जाए। यानी जो यहां पर ये n प्लस, ठीक, n प्लस कैपिटल N ये बराबर केवल n के हो जाए, यानी यहां पर जो नंबर्स हो वो ना के बराबर इसमें हो जाए। विलयन क्या हो, तनु हो, तो ऐसी अवस्था में n प्लस n बराबर केवल कैपिटल n लिख देंगे। ठीक, तो यहां इस नियम में फिर क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा बदलाव हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इसमें हम इसको ऐसे फिर लिख देंगे, एक मिनट इधर देखिए, इसको हम लिख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान का हो जाएगा पी, ठीक, नॉट बराबर हो जाएगा, यहां पर ये n रहेगा और नीचे क्या है, कैपिटल N हो जाएगा। n क्या है, मोलों की संख्या। फिर इसको जब सही रूप में थोड़ा लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, अब स्मॉल n का मतलब क्या है, W/m, यानी विलय का भार अपान विलय का अणुभार। हमने बताया था मोलरता में, मतलब मोल, उसमें मोल अंश या मोल प्रभाज में। और ये कैपिटल N है, इसका मतलब क्या है, यहां से कैपिटल W यानी विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। ठीक, इसको सही रूप में लिखेंगे तो हम पी नॉट माइनस पी एस अपान हो जाएगा पी नॉट बराबर, तो इसको लिखेंगे स्मॉल w अपान m इंटू ये ऊपर चला जाएगा कैपिटल M और यहां से नीचे कैपिटल W। यही क्या होता है बच्चों, यही राउल्ट के नियम का फार्मूला। और इसकी मदद से हम क्या है, कोई भी यहां पर विलायक का वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब या फिर विलय के मतलब विलय का भार या फिर विलायक का भार या विलय का अणुभार या विलायक का अणुभार, कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यानी सब चीजों का मतलब क्या है, पी नॉट क्या है, उसके बाद पी एस क्या है। तो पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है बच्चों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और उसके बाद ये क्या है, शुद्ध मतलब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब।
विलयन का वाष्प दाब है ना। ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। ये जो स्मॉल w है, स्मॉल w है बच्चों, ये क्या है, ठीक, ये विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार, ठीक। अब उसके बाद यहां पर जो m है वो विलेय का क्या है, अणु भार, ठीक। क्या है, विलेय का अणु भार, अणु भार है। अब उसके बाद यहां पर जो कैपिटल M है, यानी कैपिटल W पहले देख लेते हैं। कैपिटल जो W है बच्चों वो क्या है, विलायक का, ठीक, विलायक का भार। हमने बताया ना, विलायक यानी जैसे जल हो गया तो विलायक का भार हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद ये कैपिटल में जो M रहेगा वही क्या हो जाएगा, विलायक का अणु भार, ठीक। क्या हो जाएगा बच्चों, विलायक का अणु भार, ठीक, विलायक का अणु भार हो गया। तो ये रहा, मतलब ये रहा राउल्ट का नियम। और इसकी मदद से ये आप क्या है, इसके मदद से इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक। न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेना बबुआ, हमने बोला है लास्ट में चैप्टर जैसे ही फिनिश होता है सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का भी पोस्टमार्टम एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इसकी हम सीमाएं देख लेते हैं। तो चलिए इसकी हम सीमाएं देख लेते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, यानी राउल्ट का जो नियम है बच्चों वो कब काम करता है। सबसे पहला ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक देखते चलना। राउल्ट का जो नियम है बच्चों, यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, ठीक। पहला यानी यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। दूसरा ये है, यह तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है, लागू होता है, ठीक। अगला है यह मतलब वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है, यानी वैद्युत अनपघट्ट के विलयन पर लागू होता है। यह वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है, वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, ठीक। और उसके साथ ही साथ एक और लिखना चाहेंगे कि इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए, इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए। ये राउल्ट के नियम की क्या है बच्चों, सीमाएं हैं, ठीक है ना। राउल्ट का नियम क्या कहता है हमने बताया, टेंशन बहुत ज्यादा नहीं पालना, एकदम सिंपल है कि राउल्ट के नियम के अनुसार कि जब किसी विलायक में, विलायक है बच्चों जल है, विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दीजिए। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब जिसमें चालकत्व का गुण नहीं होता है, जो वैद्युत अनपघट्ट होते हैं यानी जिनमें चालकता नहीं होती है, जैसे यूरिया का विलयन, ग्लूकोज का विलयन, शर्करा का विलयन, ये सब अवाष्पशील पदार्थ में आते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्या कह रहा है कि प्राप्त विलयन यानी जो विलयन बनेगा उस विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही नियम क्या है, राउल्ट का नियम है। और राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं कि यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, जैसा भी हमने देखा, ठीक। दूसरा यह तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं लागू होता है। तीसरा यह वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है, कहने का मतलब वैद्युत अनपघट्ट के विलयन पर लागू होता है। और इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए, ठीक।
स्थिर रहना चाहिए। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं आदर्श विलयन पर लागू होता है, अनादर्श पर नहीं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, यानी राउल्ट की नियम की सीमाएं हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।